अब उस पुराने जहाज की हालत बहुत खराब थी। वो धीरे धीरे डूब रही थी। कैप्टन मर्फी ने गहरी सांस लेकर कहा, हमारे पास बस 3 दिन हैं, इससे पहले कि ये पूरा समुंदर में समा जाए। सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। 3 दिन, बस 3 दिन। अब सवाल था क्या करें। कोई कहता है एंकर से खींच लेते हैं, पर जब देखा, अरे जहाज में तो एंकर है ही नहीं। मतलब अब उन्हें खुद उस जहाज को चलाकर किनारे तक ले जाना होगा। मंडर फटाफट जहाज का ब्लूप्रिंट निकालता है। सब अपने अपने काम तय करते हैं। बहुत काम था और सिर्फ 3 दिन। ग्रीर हार मानने जैसा चेहरा बनाकर कहता है, ये नामुमकिन है। पर जब कैप्टन बोलता है, अगर हम ये कर गए तो हमें 70 करोड़ मिलेंगे, बस फिर क्या, सबके चेहरे चमक उठते हैं। अब सब जोश में आकर काम पर लग जाते हैं। एब्स सबको ग्रुप में बांट देती है। 3 टीमें बनती हैं। सैंटोस को इंजन ठीक करने भेजा जाता है। वो थोड़ा नाराज होता है, पर काम शुरू कर देता है। मंडर और डॉज आगे के हिस्से में जाते हैं। कैप्टन और ग्रियर जहाज की जांच में निकलते हैं। पीछे रहते हैं एब्स और जैक। सबके पास रेडियो था, ताकि जरूरत पड़े तो बात कर सकें। पर जल्द ही दिक्कत शुरू हो जाती है। मंडर और डॉज का रेडियो काम करना बंद कर देता है। वो सोचते हैं शायद एब्स का मजाक होगा, और आगे बढ़ते रहते हैं। इधर कैप्टन और ग्रियर धीरे धीरे जहाज की अंदरूनी जगहें देखने लगते हैं। कैप्टन एक कमरे में जाता है, लगता है वो पुराने कैप्टन का केबिन है। वहां उसे एक गिलास मिलता है जिसमें वाइन भरी है। वो उसे उठाता है, सूंघता है, पर तभी शीशे में उसे किसी की शक्ल दिखाई देती है। सामने पुराने कैप्टन का भूत खड़ा था। वो डर के मारे गिलास गिरा देता है, टूट वाइन जमीन पर फैल जाती है। ग्रियर भी वहीं पास में चलता जा रहा था। अंधेरा, सन्नाटा, और अचानक उसे किसी लड़की की गाने की आवाज आती है। धीरे धीरे वो उस आवाज की तरफ बढ़ता है। उधर एब्स जहाज में घूमते हुए एक जगह पहुंचती है। अंदर एक स्विमिंग पूल था। वो नीचे झांकती है, पूल में गोलियां बिखरी पड़ी थीं। वो हैरान होकर मुड़ती है, और तभी उसे फिर से कैटी दिखाई देती है। वो उससे डरकर पीछे हटती है और पूल में गिर जाती है। उसका सिर टकराता है, खून बहने लगता है। लेकिन समय पर जैक दौड़ कर आता है और उसे बाहर निकाल लेता है। उन दोनों को पता नहीं चलता, पर नीचे पूल में उन गोलियों में से खून बहने लगता है। धीरे धीरे पूरा पानी लाल हो जाता है। वो पूल अब खून का बन चुका था। एब्स एंड जैक अब आगे बढ़ते हैं। वो एक रूम में पहुंचते हैं। अंदर बहुत पुराने मरे हुए लोगों की लाशें थीं। दोनों डरकर भागने की कोशिश करते हैं, पर गेट बंद हो चुका था। वो जोर जोर से धक्का लगाते हैं और किसी तरह निकल आते हैं। उधर ग्रीर को एक जलती हुई सिगरेट मिलती है, जिस पर लिपस्टिक लगी होती है। वो सोचता है शायद एब्स की होगी, पर सामने उसे गायिका फ्रांसिस्का की फोटो दिखती है। ग्रीर मुस्कुराता है, ओह मिस फ्रांसिस्का। और जैसे जैसे वो बात करता है, कमरा बदलने लगता है। हर तरफ रोशनी, संगीत और तालियां। फ्रांसिस्का सामने आ जाती है और उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। ग्रियर जानता है कि ये सच नहीं है, फिर भी वो उसके करीब जाता है। पर वो उसे छल लेती है और एलिवेटर से नीचे गिराकर मार देती है। दूसरी ओर एब्स और जैक को एक जगह ढेर सारा सोना मिलता है, 9 बड़े-बड़े डिब्बे भरे सोने के। सब खुशी से झूम उठते हैं। उन्हें लगता है अब वो अमीर हो गए हैं। लेकिन सैंटोस इंजन के पास काम कर रहा था। अचानक गैस लीक होती है। वो ऊपर आवाज देता है, लेकिन देर हो चुकी थी। फटा अक एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उसके साथ उनका दूसरा जहाज आर्कटिक वॉरियर भी डूब जाता है। सैंटोस मारा जाता है।
एब्स रोती हुई चिल्लाती है, सैंटोस। सब लोग डर से टूट चुके थे। अब उन्हें समझ आता है कि यह शिप सिर्फ पुरानी नहीं, भूतों वाली है। रात में कैटी का भूत फिर एब्स के सामने आता है। वो उसे अपनी कहानी बताती है, कैसे लोग सोने के लालच में एक दूसरे को मार डाले, कैसे जहाज पर बुरा वक्त आया। और इस सब के पीछे कौन था? वो नाम सुनकर एब्स हैरान रह जाती है, जैक। वही जो उनके साथ था, वही असली राक्षस था। असल में जैक कोई इंसान नहीं, वो आत्माओं का सौदागर था। हर बार जहाज में और लोगों को मरवाकर उनकी आत्माएं ले जाता था। अब एब्स समझ जाती है कि उसे रोका ही पड़ेगा। वो पूरे जहाज में बम लगा देती है। जैक उसे रोकने की कोशिश करता है, पर अब देर हो चुकी थी। एब्स बटन दबाती है, बूम! पूरा जहाज फट पड़ता है। एमएस एंटोनियो ग्राजा आखिरकार समुंदर में डूब जाता है। जैक की बॉडी टुकड़ों में बिखर जाती है। कैटी की आत्मा एब्स की जान बचाती है और बाकी सब आत्माएं आखिरकार आजाद हो जाती हैं। कुछ दिन बाद एब्स को एक नया जहाज रेस्क्यू करता है। वो जिंदा थी। जब वो एम्बुलेंस में ले जाई जा रही होती है, तो वो देखती है कुछ लोग लकड़ी के बक्सों को एक और जहाज पर चढ़ा रहे हैं और उनमें से उतरता है जैक। वो फिर से मुस्कुरा रहा था। मतलब, ये सब अभी खत्म नहीं हुआ।